अच्छा, अब आपके पास ना ये एक टेम्पलेट है, हमने नेट से डाउनलोड किया है ये वाला। इसके अंदर जो इमेजेस की फ़ाइल होगी, स्टाइल के अंदर CSS पड़ी होगी, और ये इंडेक्स का एक पेज है। आपने ये तीनों फाइलें यहाँ से कॉपी करनी है, और जो आपका अपना फोल्डर है एच टी एच टी डॉक्स का, सी में, नीचे से डिजाइन। और माई पी एच पी का फोल्डर का पहले बैकअप ले लेना है ऐसे, कॉपी बना के इसकी करा के। अब इसमें आके वो सारी फाइलें जो है ना पेस्ट कर देनी है। और सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो जिस पेज का नेम इंडेक्स है ना, इसको रीनेम करके इसका नेम इंडेक्स 1, ये जो भी इंडेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स जो होता है ना, जब हम इस फोल्डर में से फाइलों को चलाएंगे ना, तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली चल जाएगा हर दफ़ा। ये क्योंकि किसी भी फोल्डर में सबसे पहले ऑटोमेटिकली जो फाइल एग्जीक्यूट होती है index.html होती है, अगर वो ना मिले फिर index.php होती है। लेकिन इससे पहले भी एक फ़ाइल एग्जीक्यूट होती है, उसको कहते हैं .htaccess फाइल। .htaccess फाइल वो बेसिकली आप जो जिस तरह आप चाहते हैं कि ये फोल्डर कोई ओपन ना कर सके, ठीक है, तो उसके लिए होती है। ये URL रीराइटिंग के लिए होती है। आप देखा होगा URL होता है असल में कुछ है, ऊपर नज़र कुछ और आ रहा होता है, इस तरह के काम करने में। हाँ, तो आपने इसका रीनेम कर लेना इसको, और साथ ही आपने ओपन कर लेना है ड्रीमवीवर में। अच्छा, ड्रीमवीवर में ओपन करने के बाद अब आपके पास ये जो टेम्पलेट है ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको व्यू करके ना यहाँ से इसका जो इस तरह कर लें ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब अगर आप इसके आप देखें ना डिटेल से, इसके अंदर एक तो ये वाला एरिया जहाँ पे डाटा शो होता है, एक ये है जिस पे मेन्यू शो हो रहे हैं, इस तरह से एक इसके ऊपर आपको हेडर नज़र आ रहा है जहाँ पे लिंक शिंक हैं, और इसी तरह से एक इसके नीचे फूटर भी होगा, नीचे ये जो फूटर है। तो आपने सबसे पहले जो आपके पास लेफ़्ट या राइट में से जहाँ पे भी ये स्मॉल पैनल होगा उस पर क्लिक करना है। ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कहीं लिखा हुआ आ जाएगा साइड बार, ना भी आए तो जैसे मैंने ये क्लिक किया ना, इसने अंदर वाला तो सिलेक्ट कर लिया, मुझे ये पूरा पैनल इधर वाला सिलेक्ट करना है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये पूरा पैनल सेलेक्ट कर देगा। साथ ही आपने इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर देना। ये इसने पहले लिखा होगा यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे HTML के कमेंट्स ऐसे देते हैं, ये HTML के कमेंट्स ऐसे देते हैं। ये उसने लिखा हुआ था, मैंने बताया कि हमारा जो हमारा पास जो लेफ़्ट पैनल है, हमारा जो साइड बार है वो इधर पड़ा है उसका कोड। अच्छा, इससे नेक्स्ट वाली जो डिव होगी ना, राइट नेक्स्ट वाली, ये मेन बन रही है ना, इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करेंगे तो ये इधर से मिनिमाइज़ कर लें, या इस पर क्लिक करके यहाँ से आप मेन को क्लिक कर लें, तो ये एक ही बात है। ये आपने ये भी एरिया सेलेक्ट कर लेना। अब ये देखो, ये जो ऊपर मेन लिखा हुआ है ना, ये भी इसके साथ ही है, ये आपने इकट्ठा करके यहाँ मिनिमाइज़ कर दिया, और ये आपका मेन एरिया है। ये आपने साइड पैनल जो है वो भी सिलेक्ट कर लिया है, मेन एरिया भी सिलेक्ट कर, ये दोनों कहाँ से सिलेक्ट किए हैं, ये डिज़ाइन व्यू में जाके, ये कोड है, ये डिज़ाइन व्यू में जाके। अब आपने इन दो के अलावा ऊपर जो कुछ भी बचा ना उसको आंखें बंद करके सारे इकट्ठे करके मिनिमाइज़ कर देना, और नीचे जो कुछ भी बचा है उसको भी सिलेक्ट करके मिनिमाइज़ कर देना। ऊपर वाला हेडर है, नीचे वाला फूटर है, एक साइड बार है और एक आपका मेन एरिया। ठीक हो गया। उसको सर जी बताओ, मिनिमाइज तो वैसे किया है ना। अब यहाँ हेडर को सबसे पहले कॉपी करें, Ctrl+N करें, नई फाइल ले लें PHP की, जो कुछ पहले है सिलेक्ट कर लें, Ctrl+A से डेल कर दें, यहाँ पे Ctrl+V करें, वो जो आपने हेडर कॉपी किया था, इस फाइल को सेव कर लें आपने उसी फोल्डर के अंदर ही, उसी फोल्डर में ही इस फाइल को सेव कर लेना है आपने। अस्सलाम वालेकुम। अब आपने उसी फोल्डर में सेव करना है। आपका जो फोल्डर है उसका नाम है
माई PHP, और इसका नेम जो है वो मैं रखूँगा header.php। दोबारा इधर आए, फूटर को कॉपी कर लें, नई फाइल ले लें PHP की, जो कुछ पहले सिलेक्ट करके डेल करके इसमें पेस्ट करके इसको सेव कर लें और इसका नेम डाल दें footer.php। नहीं, अब ये साइड बार है, कॉपी करें, नई फाइल लें PHP की, सिलेक्ट करके डेल कर दें, पेस्ट करें, सेव करें और इसका नाम रख दें sidebar.php। अब आपके पास सिर्फ एक चीज़ बची है, मेन एरिया। कॉपी करें, नई फाइल लें, PHP की नई फाइल ली, कंट्रोल सेलेक्ट करके, अब जब इसको सेव करना है ना, इसको इधर नहीं रखना आपने, एक इसके अंदर अलहदा फोल्डर बना लेना है। इधर आपने एक फोल्डर बना लेना, उसका नेम बेशक रख लें टेम्पलेट, ठीक है, बेशक HTML रख लें, जो भी आप रख लें, ये बना के फोल्डर नहीं, आप उसके अंदर इसको सेव करना है और इसका नाम रख दिया main.php। ये बताता हूँ ना, ये आगे जाकर ठीक हो गया। मेन को आपने अलहदा फोल्डर में सेव करना है, बाकी तीनों पेज उधर ही आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने ये जो अलहदा पोर्शन किए हैं इन सबको इकट्ठा करना है, एक नई फाइल ले लें PHP की, PHP का स्टार्टिंग टैग लगाएं, एंडिंग टैग लगाएं। अब आप इसमें इंक्लूड करें, सबसे पहले क्या आएगा, हेडर, फिर क्या आएगा, साइड बार कर दें। अब आपको साइड बार नहीं, अब आपको देखना दोबारा इंडेक्स में जाके कि यहाँ पे क्या तरतीब है। हेडर के बाद क्या चीज़ है, साइड बार। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइड बार। अब मेन कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। फाइल को सेव कर दें। अब फाइल को टेम्प में नहीं सेव करना, जहाँ पे बाकी सारी रूट वाली फाइलें वहाँ सेव करना, इसका नेम रख देते हैं main.php। अब अगर आप इस पेज को चला के देखेंगे ना, यहाँ से मेन वाली फाइल को चला के देखो, देखिए बिल्कुल वैसे ही टेम्पलेट नज़र आएगा जैसा ओरिजिनल था। अच्छा, ये सारी स्टोरी हमने चलाई की हूँ। देखें, पहले हमें जो मेन्यू लगाने पड़ते थे, ऐड का, व्यू का, हर पेज पे लगाने पड़ते थे ना। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ हेडर में लगा देंगे चुप करके बस, क्योंकि हेडर वाली फाइल हर पेज में इंक्लूड हो रही है। ये डैशबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देंगे होम ऐड यूज़र, व्यू यूज़र, और यहाँ पे ठीक है, इनके पेजेस के लिंक भी लगा add.php, view.php, चलिए लॉगआउट, इसको वैसे करूँगा, फिर ये लिंक लगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे भी कोई लिंक्स वगैरह फ्यूचर में लगाना चाहेंगे लगा लेंगे, ज़रूरत नहीं है तो ऐसी रहने दें। अब मसला ये है कि जिस तरह देखें ऐड का पेज यूज़र को यहाँ नज़र आ रहा है ना, हम ये चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक करें तो हमारा ये जो पेज ऐसे ये ऐसे नहीं नज़र आना चाहिए, ये यहाँ पे नज़र आना चाहिए।
ठीक है, इसमें अलग अलग हाँ गौर से देखें कैसे होगा। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले तो आपने टेम्पलेट में जाके ये जो पेज है ना इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना और इसका नेम रख देना है ऐड यूज़र या ऐड या जो भी इसका नाम रखना है। इसको ओपन कर लेना साथ ही ट्रेनिंग में। एक वो पेज ऐड का जो हमने पहले बनाया हुआ है, ठीक ठीक है। अब इसके अंदर ये जो HTML है ना, ये फॉर्म समेत ये यहाँ से आप कॉपी कर लें। ये जो अभी पेज दूसरा बना के यहाँ पेस्ट किया है ना, हाँ या इसका ये तो ऊपर व्यू का आ रहा है ना कोड शोड, ये तो वैसे ही उड़ा देना ये वाला, ठीक है। अब इसका ये भी एक टेबल है, इसने ना फॉर्म के ऊपर एक क्लास अप्लाई की हुई है जे नाइस की। इसका फॉर्म यहाँ से उड़ा दें, अपना जो फॉर्म वहाँ से कॉपी किया वो इधर पेस्ट कर दें। ठीक इसका बॉर्डर 0 कर दें, क्लास इसको अप्लाई कर दें, जो क्लास A vast virus database has been updated. ठीक हो गया। अब जो पुराना पेज है ऐड का उसमें से HTML तो निकाल ली ना, बाकी सारा जो काम की HTML निकाल ली थी, बाकी डिलीट कर दी। अच्छा, इसमें से जो फॉर्म ये काम की HTML तो यही थी ना, ये तो यहाँ से निकाल के जो नया पेज बनाया वहाँ पेस्ट कर दी। इसमें से बाकी सारी HTML उड़ा देनी है, कुछ भी नहीं रखना। आप जिस तरह मेन वाले पेज पे आपने फाइल्स को इंक्लूड करवाया था ना, ये इसमें भी इसके PHP के पेज पे इंक्लूड करवाया, मेन की जगह आ जाएगा। जो अभी आपने और पेज नहीं बनाया टेम्पलेट के अंदर ऐड यूज़र का, वो अब अगर आप ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे इस तरह से ये आपका पेज इसके अंदर ही शो होगा। सही है। अच्छा, इसी तरह से अब अगर व्यू का वो उसमें कोई गड़बड़ होगी, वो देखना जो ओरिजिनल टेम्पलेट है उसमें उसने रेडियो बटन के ऊपर कोई क्लास अप्लाई की होगी, वो भी आप अप्लाई कर लेना, बाकी सही है। अच्छा, एक पेज और बना देते हैं। टेम्पलेट में जाएं, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लें, इसका नाम रख दें लॉगिन, इसको ओपन कर लें, ठीक है। एक लॉगिन का पेज वो है जो हमने पहले बनाया हुआ, वो भी ओपन कर लें। पुराने पेज में से ये वाला फॉर्म कॉपी करें, इसमें जाके ये तो सारा डेमो है, ठीक है। पुराने पेज में से HTML सारी उड़ाएं, और जो फाइलें हैं फाइलें टेम्प वाले में नहीं इंक्लूड करनी, दूसरे पेज पे करनी है। इंक्लूड सर चाहे शुरू में कर दे चाहे एंड में कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड पे कर देंगे बेहतर। अब आप इस तरह बाकी पेज भी आपने बनाने, एडिट का और व्यू का 2 पेज बाकी हैं, ठीक है। CSS खुद ही बनाई होगी मेरे